रास्ते में सरवा तूफान मच जाता है। हाँ साथियों, मैं कहीं और का नहीं, इसी उत्तर प्रदेश मुरादाबाद जिले गांव बिशनपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम बाबू तूफान सिंह है। हमारी पत्नी जी है जिनका नाम रामकली है। अफसोस की बात साथियों, जब मैं छोटा सा था तभी हमारे माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चल गए। बहुत अच्छा हुआ जो हमारे माता पिता चल बसे, क्योंकि आज हमारे माता पिता दुनिया में जिंदा होते तो शायद तूफान सिंह का इतना नाम न होता। क्योंकि बचपन से हमारे दिल में तमन्ना थी, ख्वाहिश थी, हसरत थी, पैसा कमाना और नाम कमाना। और आप लोग तो जानते हैं साथियों, पैसा और नाम कमाने के लिए या अच्छा काम करो या फिर बुरा काम करो। हमने सोच लिया साथियों कि अच्छा काम करने के लिए पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, जिसमें ससुरा हमारा मन नहीं लगता है। फिर फायदा क्या है? बच्चे लोग डिग्रियां लेकर टहल रहे हैं, वैकेंसियां निकल नहीं रही है, मजबूर होकर के प्राइवेट में नौकरी कर रहे हैं। इसीलिए साथियों हमने एक बंदूक का बाण उठाया, चारों तरफ फैल गया है। आज साथियों हमारी शादी कहाँ हुई है? हमारी शादी भी इसी मुरादाबाद जिले के गांव किसान हमारे साले का नाम है फौजी मंगल सिंह, और मंगल सिंह की एक पत्नी है जिसका नाम साथियों मोहनी है। बाप रे बाप, कैसे उसका नाम साथियों मोहनी है। जब से मैंने उसको देखा है वो ससुरी हमको बिल्कुल मोह चुकी है। साथियों दिल में ही तमन्ना है कि मरने से पहले एक रात मोहनी के बिस्तर पर सो जाऊं। तो ऐ खुदा, मरने से पहले मुझको मोहनी के बिस्तर पर सुला। उसी मोहनिया की एक बेटी है जिसका नाम साथियों रागिनी है। मंगल सिंह फौजी की शादी होने के पहले एक दिन मैं अपने ससुर जी के पास पहुंच गया। हमने कहा ससुर जी नमस्कार। हमारा ससुर हमारे ऊपर भड़क गया, कहने लगा तू कैसा दामाद है, हमारे पैर नहीं पड़ता है, हमसे नमस्कार करता है। हमने कहा ससुर जी जमाना चेंज हो रहा, तुम भी थोड़ा सा चेंजिंग कर लो। अब पैर छूने और प्रणाम करने का जमाना नहीं, अब तो ससुर जी सीधे नमस्कार का जमाना। हमारा ससुर कहने लगा कि कौन मेरे पास क्यों आया है। हमने कहा ससुर जी कंट्रोल योर लैंग्वेज, जुबान संभाल के बात करो, तमीज और तहजीब सीख लो, क्योंकि मैं तुम्हारा दामाद हूं। हमने कहा ससुर जी आज का वो पुराना किस्सा पतिया जमाना नहीं रह गया है। आज का जमाना यह है कि माँ बाप की प्रॉपर्टी में बेटियों का आधा हिस्सा, इसलिए साफ कहता हूं समझदारी दिखाओ। क्या तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी है? सारी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा हमारी पत्नी रामकली के नाम लिख दो, ताकि तुम्हारी बेटी और हम सुकून की जिंदगी जी सके। हमारा ससुर कहने लगा अरे हाँ तूफान सिंह, तू ऐसा है, शराब पीता है, गांजा पीता है, फीम पीता है, चरस पीता है, तवाइफों के कोठे पे जाकर मुजरा सुनता है। अगर ये सारी प्रॉपर्टी में से आधा मैं अपनी बेटी रामकली के नाम कर दूंगा, सारी प्रॉपर्टी तू अय्यासबाजी में लुटा देगा। हमने कहा ससुर जी अपनी अपनी कैपेसिटी, अपनी अपनी क्षमता होती है, शराब सबको हजम नहीं होती है ससुर जी। पता नहीं कितने लोग हैं एक पैक में टुल्लू में उल्लू हो जाते हैं। रही बात तवाफों के कोठे का मुजरा सुनना, अरे ससुर जी खुश
खुशनसीब खुशकिस्मत वाले वो है कि जिनको की तवाइफों के कोठे का मुजरा नसीब होता है। विश्वास और ससुर जी तो हमारे साथ चलिए, कोठे पर नई नई तवाइफें आई है, 2-4 से मुलाकात करा दूं। हमारा ससुर और फट गया, कहने लगा तूफान से जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, सारी प्रॉपर्टी का मालिक मैं अपने बेटे फौजी मंगाल। हमने कहा बे ससुर बासा नहीं सुधार, वरना हम बिगड़ गए ना तो सारा पूरा इतिहास बिगड़ जाएगा। सोचिए सोचिए कि जब तक हमारे सास ससुर इस पृथ्वी पर जिंदा रहेंगे, इसके प्रॉपर्टी का मालिक मैं नहीं बन पाऊंगा। इसलिए मैंने सोच लिया कि अगर प्रॉपर्टी का मालिक बनना है तो सास ससुर को इस दुनिया से उस दुनिया में भेजना है। मौके की तलाश जारी किया, शुरू कर दिया। मौका हमारे हाथ बहुत जल्द लगा। किसी के द्वारा सूचना मिली कि हमारे ससुराल के सारे आदमी कहीं भंडारा में गए हुए। कोई भी भंडारा हो यार, सास ससुर हमारे घर पर है। ठीक रात 12 बजे अपनी ये राइफल लोड किया, ब्लोरो की गाड़ी निकाला, 12:30 बजे रात पहुंच गया अपने ससुराल स्टेशन पर। देख रहा हूं चारों तरफ से शटर लॉक है, तीसरी मंजिल पे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। हमने कहा ओ भाई खा, लगता है सर्वा हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। धीरे साथियों, हमने अपनी निगाहें जब तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ाया तो क्या देखता हूं, वहां से एक पानी गिरने वाली पाइप नजर आई। उसी पाइप के सहारे में तीसरी मंजिल पर पहुंच गया तो क्या देखता हूं, हमारे सास ससुर खिड़कियां खोल करके मौसम का ताजा हवा ले रहे थे। पहुंचने के बाद अपनी राइफलवा अपने ससुर जी के कनपटिया पे लगा दिया। हम वहां से भागना था। हमने कहा ससुर जी भागने की कोशिश मत करो, और तीसरी मंजिल से अगर कूदे तो वृद्धा अवस्था में हाथ पांव टूट जाएगा, और कलयुग के बच्चे तेरे समझदार नहीं कि तुम्हारी सेवा कर देंगे। हमारे दिमाग में खटका, हमने अपने बंदूक का ट्रिगर दबा दिया। हमारे ससुर के खोपड़िया में बारूद गोली की आवाज सुनने के बाद हमारे सासू मां की भी वो क्या देख रही है, उनके पति की लाश कमरे में तड़प रही है, कूद रही है, और मैं तूफान सिंह अपने कंधे पे बंदूक रख करके हंस रहा हूं। इतना देखने के बाद हमारी सासू मां कहने लगी, तूफान सिंह मैं तुझको दामाद नहीं अपना बेटा समझती थी, हमने मंगिया का सिंदूर मिटा दिया रे। अभी मैं कानून के सिपाहियों को बुला करके तेरे हाथों में हथकड़ियां और पांव में बेड़ियां पहना दूंगे। हमने कहा सासू मां कौन से कानून की बात करते हो, कानून के सिपाही सिर्फ कानून की रक्षा करते हैं, तुम्हारा दामाद तो कानून तोड़ने का कंट्राट लेता है। नहीं सासू मां, जो ही फोन की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, मैंने फोन करता अपने सासू मां के मुंह पे टेप मारा, ब्लोरो की गाड़ी की डिग में लॉक किया, ले गया रेलवे लाइन की पटरी पे डाल दिया। उधर से एक ट्रेन आई, हमारे सासू मां की लाश की धज्जिया मार गई साली बुढ़िया तफा करके। अब बचा है तो सिर्फ फौजी मंगल सिंह, वो भी कभी न कभी बॉर्डर पर शहीद हो जाएगा। अगर बॉर्डर पर शहीद नहीं हुआ तो जैसे उसके माँ बाप को मारा था, एक दिन फौजी मंगल सिंह को
इसे अपने कलाई में राखी बनवाऊंगा। तो चलता हूँ ये खुशखबरी मैं अपनी पत्नी रामकली को देता। मेरी दुश्मन अच्छी बात है। हाँ, आपसे मैं संगीति में चले। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है? दोस्तों, मैं जिला मुरादाबाद गांव किशनपुर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम फौजी मंगल सिंह है। मेरी पत्नी है जिनका नाम मोहनी है और एक बेटी है जिसका नाम रागिनी है और मेरी एक बहन है जिनका नाम रामकली और मेरे जीजा जी जिनका नाम तूफान सिंह है। अफसोस की बात यह है कि आज के 10 साल पहले न जाने कौन हरामजादा मेरे माता पिता को गोली मार दिया। मैं छुट्टी लेकर के घर आया, काफी पता लगाया, लेकिन उस हरामजादे का कहीं कुछ पता नहीं चला। मैं मजबूर होकर के वापस अपनी ड्यूटी पर लौट गया और मेरी बहन रामकली से मैं अपनी कलाई में राखी नहीं बना सका। 2 साल से कहती रहते हैं और इस साल रक्षाबंधन का त्योहार है, मुझे छुट्टियां मिल गई है। सोच रहा कि घर जाने से पहले बहन के घर जाकर राखी बनाऊंगा, उसके बाद घर जाऊंगा और इसी 15 तारीख को बेटी रागिनी की शादी है। इसी छुट्टी में दोनों कार्य संपन्न हो जाएगा। चलता हूँ अपने गांव की तरफ। अच्छा अब ये हन गए कुल चल रहे हां चल रहे लोग भाई अच्छा चल रहे जे बिया डाल हां जे कर में हर है वाई अब कई मान हमारे ऊपर एकदम लाल क्लियर हो जा यार ये भाई के बाद मारे दूध कंटा कहीं ना अच्छे रे मारो छे हके हेबे है बाप बहादुर क्या बे अब ज्यादा है के आउट तो कर पाए हां ना जे का लिया के तू हरा तहा भगवती के हटा बा अरे जब इतना बोले ना हुआ देखने में तू निकाले तू था कहीं को बनाई नहीं हाथ की सब मारे 4-6 जूता काहे का भाई बताओ लेके तेरे घरे कहे काहे दे होता नहीं करे हम कहे तो से सिका मारला बाहर काहे बताओ हम कहे हमार घर मुबारक ऊपर टंकी बने तब और पीटे हो तो का करे बात काहे सारे आज बात है खेते के दिखा दी नहीं ट्यूशन
छोटू तो का मालूम हो चाहिए भैंस दूध देता जैसे दही माठा तैयार हो अच्छा होगा तुम पिए थे तुम हाँ अच्छा ही बता बुआ बाधा दे करे तो लड़के हो तो कैसे देखा बुआ हाँ देखा तही कबूतर सजा कहे मतलब देखा हम तो हुआ जाना समझते भाई जो हमारी बहनें टूटी आई हैं तो का नाम जाना क्या तो ये हो बात पर बनी हो का तो नाम है का तो हमने आई हम अपन परिचय से बता दी ए छोटुआ सब जाना था कि छोटुआ का बुआ है बात सही है बच्चों पूरा गांव देश जानता है हाँ पूरा कहला वाले जानता है हाँ पूरा मेदौली वाले जानता है हां राजकुमार मास्टर जानता है ये हमारे कब भैया है हां कि छोटुआ अपने बुआ के करा था क्या करे रे सेवा सत्कार सेवा सत्कार का नाम ले ले कटबो पर सेवा में कमी नहीं कर अच्छा क्या करा तो हमें करी थी क्या भगवत कर हां बैठे अब हमारे लोग इसी हम बहुत बनाए थे गलबो पर तो अच्छे मारे थे ना हां तो बहुत वाले मेरे को बात हो चल नीचे बैठ हाँ तो दोस्तों हमारी संगीति पर चल लीजिए मैं कहाँ की रहने वाली मेरा नाम क्या है दोस्तों मैं कहीं दूर की नहीं रहने वाली हूँ मैं इसी मिसरूपुर की रहने वाली हूँ और मेरा नाम रामकली है मेरे पति जी हैं जिनका नाम तूफान सिंह है एक हमारे बड़े भैया हैं जिनका नाम फौजी मंगल सिंह है घर में भाभी माँ है जिनका नाम मोहनी है मोहने है और एक मेरी भतीजी है जिसका नाम रागिनी है रागिनी है छोटू हाँ। मुझे एक ही बात की टेंशन रहती है और बात टेंशन आज 2 साल से अच्छा रक्षाबंधन के त्योहार पे हाँ। भाई साहब घर पे नहीं पहुंच पा रहे हैं हाँ। जब हर बहन अपने अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है उस वक्त मुझे भी बहुत दुख होता है कि आज हमारे भैया होते भैया की कलाई में राखी बांधती मेरे भैया की कलाई सुनी होती कहीं बुआ देखा भैया की ड्यूटी है उनका ड्यूटी बहुत कड़ी है कड़ी ना है बनना है भगवती गारू कड़ी है भाई भैया पास मजबूरी है जब छुट्टी पड़ी तब यही और जब छुट्टी उनको मिलते ही ना तो हमें कहाँ से लेकिन छोटू याद रखना मैं आपसे बता देना चाहती हूँ हाँ। कल रक्षाबंधन का त्योहार है अच्छा अगर कल रक्षाबंधन के त्योहार पे हाँ। भाई साहब घर पे नहीं आए हाँ। तो मैं उनसे जीवन में कभी भी बात ना करूं।